जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरी सत्संग शेयर कर रही है उनको भी जय गुरु जी, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ दिन पहले मैं सपना में देखा, गुरुजी रोज़ मुझे बोलते थे, सत्संग में मैसेज देते थे मुझे कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, दर्शन दूंगा। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि सपने में कि गुरुजी की स्वरूप में मैं टीका दे रहा हूँ कपाल में। वही टीका मेरी कपाल में लगा रहा हूँ। ना जाने गुरुजी मेरी कौन सी कष्ट काट रही थी। ऐसे करके मेरे गुरुजी बहुत कष्ट काट रहे हैं। मेरे मैसेज आती है, तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तुझे ब्लैक मैजिक किया है, तेरे घर में ब्लैक मैजिक है। गुरुजी ऐसे करके ही मेरे ब्लैक मैजिक के जो नेगेटिविटी है वो काट रही है। आज मेरे मैसेज आया है कि तेरे नेगेटिविटी, घर की नेगेटिविटी बहुत से काट दी है मैंने, आप पॉजिटिविटी देखने पाएगी। मैंने आज 26 अगस्त को ये सत्संग कर रही हूँ। तो कल मैंने सपने में फिर देखा गुरुजी की स्वरूप में मैं इतना सा बड़ा टीका लगा रहा हूँ। गुरुजी ऐसे करके मेरा कष्ट काट रही है, मेरे नेगेटिविटी काट रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तेरा लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आज तू ना होती तो ना जाने मेरा कौन सा क्या हो जाती। मेरी बेटी को बचाया, मेरी मम्मी को बचाया, सबको अच्छा रखा, सबको भला करो गुरुजी। आज जो खाती पीती हूँ, जो भी हूँ, आपकी कृपा से ही हूँ। इसके लिए आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले मैं जो सत्संग शेयर कर चुकी हूँ उसमें जो मेरे साथ शुक्राना हुआ है सब बोला हूँ। अब गुरुजी के पास मैं अर्जी दी है, मेरे शरीर कुछ अच्छी नहीं चल रही है तो गुरुजी को अर्जी दी है, मेरे शरीर को ठीक करो बाबा। जब मेरी शरीर ठीक हो जाए तो फिर मैं सत्संग करूँगी। इसी के साथ मैं सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ मैं, और सत्संग शुक्राना सत्संग करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एक दिन मंडे को सो रही थी दिन में, तो राखी से पहले वाला मंडे था वो। तो उसमें मुझे सपने में आता है कि मैं बालकनी में जाती हूँ। बालकनी में मुझे बालकनी से दिखता है कि हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है जिसमें कृष्ण जी और राधा जी और खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं, और बहुत सुंदर दिख रहे थे वो।
तो मैं अपनी छोटी वाली लड़की को बुलाती हूँ, जो दूसरे कमरे में पढ़ रही थी अपनी दोस्तों के साथ। तो वो आती हैं तो बोलती हूँ मैं, वो देखो कितना बड़ा मंदिर है और इसमें खाटू जी कृष्णा और राधा माता कितने अच्छे लग रहे हैं। तो वो बोलती है मम्मी कहाँ है मंदिर? तो मैं बोलती हूँ अरे अभी तो यहीं था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, शायद ये गुरुजी हमें वो जन्माष्टमी से पहले दर्शन दे के चले गए इस रूप में। तो मैं जैसे ही हम नीचे देखते हैं तो नीचे हमें एक छोटा सा ऐसे लगा जैसे साक्षात लड्डू गोपाल ही गाय से दूध निकाल रहे हों। एक धार लोटे में जा रही थी और एक उनके मुंह में जा रही थी। तो मैं बोलती देखो कितना मतलब कितना सुंदर दृश्य है। हमने आज तक इतने साल हो गए, आज तक हमने यहाँ पे ऐसे किसी को गाय से दूध निकालते हुए नहीं देखा। और यहाँ तो साक्षात लड्डू गोपाल गाय से दूध निकाल रहे हैं। और सामने से एक और गाय आती हुई दिखती है जिसके थन से दूध की धारें बहती जा रही थी। और मैं बोलती हूँ देखो ये भी गुरुजी क्या ही चमत्कार है, जो हमें जन्माष्टमी से पहले ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो मैं ऐसे ही मेरी नींद टूट जाती है और मैं उठ के बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा की। गुरुपा अपने ऐसे दर्शन दिए जन्माष्टमी से पहले हमें। कृष्ण जी, राधा जी, खाटू श्याम और छोटे से लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। तो मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ कि बहुत 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 शुक्राना गुरुपाल, लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राना आपका ऐसे दर्शन देने के लिए। और गुरुपा बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था, संगत जी यही शुक्राना सत्संग था। मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर और मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखे। मेरे पूरी संगत परिवार पर भी ऐसी कृपा बनाए रखे और ऐसे बहुत सुंदर सुंदर दर्शन करवाते रहे और हमारे साथ रहे, हमारे पर अच्छी कृपा करते रहे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी मुझसे कोई गलती हुई होगी सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय। संगत जी मेरा सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी हर बार मैं जाता हूँ तो मेरे साथ कुछ न कुछ सत्संग कराते ही हैं। और स्टार्टिंग में तो गुरु जी ने साक्षात मेरे को दर्शन दिए हैं। मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया है कि मेट्रो में साक्षात गुरु जी ने मेरे को बिल्कुल एकदम अपने असली रूप में दर्शन दिए हैं, जिसको देखकर मैं भी चौंक गया था और मेरी आंटी भी चौंक गई थी। वो मैंने सत्संग में शेयर किया था, बिल्कुल साक्षात एकदम दर्शन जो पहले थे गुरु जी उसी तरीके से। लेकिन संगत जी हम हमेशा गुरु जी हमारे साथ मंदिर हम आते जाते हैं किसी न किसी रूप में। एक बार तो छोटी सी तितली के रूप में मेट्रो में बैठ कर ही हमारे साथ आए और मेट्रो में आभास भी कराते रहते हैं, आते दफ़े जाते दफ़े। आने में तो ज़रूर कराते हैं, जाने में इतना नहीं कराएं चाहे, लेकिन आने में ज़रूर कराते हैं संगत जी। तो संगत जी अभी एक बार और मैं गुरु जी के मंदिर से होकर आ रहा था तो संगत जी मैं मेट्रो में खड़ा था तो मेरे ही सामने बराबर में अंकल आंटी तो बैठे थे, बात कर रहे थे। तो एक बार गुरु जी ने उधर को वैसे झटके में किया कि मैं उन गिरने लगा और एक बार मेरे पीछे अंकल आंटी थे बात कर रहे थे, उनकी तरफ गिरने लगा। मेरी आंटी खड़ी थी, देखकर वो मुस्कुरा रही थी कि ये क्यों पीछे आगे हो रहे हैं, लेकिन शायद उनको मालूम था या नहीं, लेकिन मेरे को तो मालूम था कि गुरुजी हमारे थोड़ी शरारत हंसी मजाक भी कर लेते हैं। तो ये गुरुजी करा रहे हैं क्योंकि ना ही तो ट्रेन इतना तेज़ चल रही थी और ना ही ब्रेक मार रही थी। और संगत जी सभी सवारियाँ खड़ी हुई थी जो कि मतलब नहीं हिल रही डुल रही थी और आराम से खड़ी हुई। और पता नहीं क्यों मैं ही कभी आगे की तरफ गिर रहा और कभी पीछे की तरफ गिर रहा हूँ। तो ये संगत जी हमारे गुरुजी करा रहे थे, जो कि हमारे गुरुजी प्यारे हैं, क्यूट हैं और बहुत ही अटकेलियाँ भी करते हैं अपनी संगत के साथ में, थोड़ी हंसी मजाक। और
तो इसीलिए गुरुजी मेरे को ऐसे आगे पीछे कर रहे थे, जो कि और लोग भी देखकर सोच रहे थे कि ये क्यों आगे पीछे हो रहे हैं। तो संगत जी, इस बार भी गुरुजी ने एक सत्संग और मेरे साथ ऐसे कराया कि मैं मंदिर गया तो एक छोटे से अंकल संगत जी मेरे बराबर में बैठे, बाहर दरबार के बाहर बैठ के जो चाय प्रसाद आया तो बराबर में बैठे थे। मैंने देखा तो बड़े क्यूट से लग रहे थे, मैंने देखा मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुराए। फिर संगत जी चाय प्रसाद करने के बाद वो अलग चले गए, मैं अलग चला गया। लेकिन संगत जी जब लंगर प्रसाद हॉल में जाकर बैठे तो फिर वो अंकल जी पता नहीं कहाँ बैठे थे, छोटे क्यूट से अंकल 10-11 साल के। फिर वो सेवादारों ने एक जगह से उठा के आगे कुछ दूरी पर बैठे थे, वहाँ से उठा के फिर वो मेरे ही सामने बैठा के मेरी ही लंगर प्रसाद की थाली में उनको शेयर कराया। तो गुरुजी के ऐसे ऐसे सत्संग हैं। देखो संगत जी के उन अंकल को पहले मुझे गुरुजी ने वहाँ मिलाया कि चाय प्रसाद भी मेरे साथ में कराया गुरुजी ने छोटे अंकल को, और फिर लंगर भी गुरुजी ने मेरे साथ ही कराया। और जब वो आकर बैठे सामने तो फिर मैंने मुस्कुराया देख के, फिर उन छोटे अंकल ने मुस्कुराया। बड़ी क्यूट से अंकल, एकदम छोटे, और बड़ी क्यूट सी स्माइल, बहुत अच्छा लग रहा था। तो संगत जी छोटे अंकल के साथ मैंने लंगर प्रसाद किया, और वो फिर लंगर प्रसाद करते ही अपना भाग गए, उठ के पहले ही समाप्त किया। अपने दोनों चपातियाँ खाई और थोड़ा मैंने बोला कि हलवा प्रसाद खाओ, मना कर रहे थे। फिर मैंने चम्मच उठा के दिया, मैं कहा नहीं, इशारे में थोड़ा खा लो। तो 2-4 चम्मच खाया और उठकर और भाग गए अपने मम्मी पापा के पास में। तो संगत जी गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसे सत्संग कराते हैं अपनी संगत से, और गुरुजी हमारे अंग संग हैं और हर वक्त हमारे साथ हैं और अपनी संगत का पूरा ख्याल रखते हैं। और लंगर प्रसाद में तो गुरुजी ने ऐसे 3-4 बार से कि कुछ ना कुछ मेरे साथ सत्संग कराते ही हैं। तो अब इस बार भी गुरुजी ने ये सत्संग छोटे अंकल को मेरे साथ में चाय प्रसाद किया, और फिर गुरुजी ने ही मेरे साथ में उनको लंगर प्रसाद करा। ये गुरुजी की सब महिमा है। तो संगत जी मैं अपने ही पर सत्संग समाप्त करूँगा। इस प्रकार गुरुजी ने सत्संग कराया था। मैं अपने सत्संग को समाप्त करने से पहले गुरुजी का मंत्र बोलूँगा। ओम नमः शिवाय शिव सतसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सतसाय, ओम नमः शिवाय शिव सतसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सतसाय। संगत जी सत्संग करने में कोई गलती हुई तो क्षमा करना। गुरुजी आप भी सत्संग करने में कोई गलती हो तो मुझसे क्षमा कर देना मुझे। संगत जी जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी, और सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि गुरु जी हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं टेलीपैथिकली मैसेजेस के थ्रू, और मैसेजेस कहीं से भी आ सकते हैं, यूट्यूब पे किसी ग्रुप से या फेसबुक पे कहीं से भी रेलेवेंट मैसेजेस जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। तो ये एक मैसेज गुरुजी का शुरू से आता रहा 2022 से, कि जो मेरी बेटी चुपचाप सहन करती है फिर उसका जवाब मैं खुद देता हूँ। और इसी चीज़ को गुरुजी ने बार बार अलग अलग तरीक़ों से कहा। तो जैसे कभी कहा कि अगर तू नहीं जवाब देगी तो मैं जवाब दूँगा, तो और अगर तू ही कह देगी या बोल देगी तो मेरे लिए बच क्या जाएगा जवाब देने के लिए। तो शुरू में तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सहना पड़ता है, मतलब अपने आप को चुप रखने के लिए। सामने वाला इंसान गलत है, आउटराइटली गलत है, पर फिर भी हम चुपचाप सुनते जा रहे हैं, वो जो भी बोल रहा है हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, बट ठीक है, गुरु जी के आगे सरेंडर करने का मतलब तो यही होता है कि आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे संगत जी मुझे समझ में आया कि मतलब ये सिर्फ़ ऐसे ही नहीं कहा जा रहा,
इसमें बहुत डेप्थ है, क्योंकि 2022 से लेकर अब 2024 चल रहा है और वो भी हम सितंबर पे आ गए हैं, तो कम से कम 2-2.5 साल हो गए हैं गुरुजी को यही बात दोहराते दोहराते। और ऐसे ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि जो तू चुप रही है उसका फल तुझे मिलेगा। और बीच में एक आधी बार मैं बोली भी, और फिर गुरुजी से मैंने माफ़ी मांगी कि मुझे नहीं पता ठीक है कि नहीं है गुरुजी, अगर गलत है तो मुझे माफ़ कर देना। तो गुरुजी ने उसका वे आउट भी बताया। तो उसके अलावा मतलब बट जो मैं उस वक्त बोली, लाइक मैं अब समझती हूँ कि गुरुजी क्यों कहते हैं कि चुप रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को आगे पीछे का सब कुछ पता है। हमें सिर्फ वही एक सिचुएशन दिखाई देती है जिसमें या तो आप होते हो या वो सामने वाला इंसान होता है जिससे आप परेशान होते हो। आप उसको कुछ कह दोगे तो वो पीछे से जो जो मनगढ़ंत बातें बना के आपके बारे में, क्योंकि मैंने खुद सुना है जिसके सामने मैं बोली थी कि वो आगे फ़ोन पे मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहा है। तो अगर मैं नहीं बोली होती, चुपचाप रह गई होती, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने ये मौका ही नहीं देना था। तो हम में ये डेप्थ नहीं होती है एक सिचुएशन को थ्रू एंड थ्रू देखने की, गुरुजी में होती है। पहले हमें लगता है कि ये क्या हम कुछ सहने के लिए गुरुजी कह रहे हैं और ये सब। तो मतलब जैसे हम मानते हैं कि जो मतलब सहना, बुराई को सहना भी गलत होता है, बट नहीं, गुरुजी बुराई को सहने के लिए नहीं कह रहे। उनको जो सिचुएशन आपको दिखती है वो सिचुएशन वो होती है जो सिर्फ आपके लिए सच होती है, और गुरुजी को वो सिचुएशन दिखती है जो एक्चुअल में सच होती है। मतलब गुरुजी का पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत वाइड है। तो पहले तो मतलब गुरुजी को तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मुझे माफ़ करना गुरुजी, और अगर वो एक बार ना मैं बोली होती तो मुझे अब तकलीफ़ ना हो रही होती। जब मैं सुनती हूँ दूसरा इंसान फ़ोन पे मेरे बारे में कुछ भी झूठ बोली जा रहा है, और फिर ये नहीं कि मैं उसको उस वक्त पकड़ूँ। आपको इग्नोर करना पड़ता है, बहुत जगह इग्नोर करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल भी लगता है। आप क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना। तो गुरुजी ये भी कहते हैं कि देखो, चाहे तो मैं उस इंसान को तुम्हारी ज़िंदगी से हटा सकता था, पर मैंने नहीं हटाया है। उसकी भी एक वजह है, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी रज़ा में ही हो रहा है। तो क्योंकि शुरू से ही मुझे नज़र आता था कि नई प्रॉब्लम्स आएंगी आगे जाके, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि या तो मैं गलत हूँ तो मुझे बता दो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ ये ज़बरदस्ती की जो साथ में रह के लड़ाई की सिचुएशंस बननी है वो तभी टल सकती हैं अगर मैं अपना अकेले रहूँ। तो गुरुजी ने मुझे क्लियरली कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी रज़ा में हो रहा है। तो फिर उसका मतलब यही था कि बस जो जैसा है वो चलेगा और आप चुप रहोगे तो ही बात बनेगी। पर उसके बावजूद भी फिर मैंने एक बार आगे फिर से पूछ लिया, जब मैंने फ़ोन पे अपनी बातें होती हुई सुनी तो वो साफ़ ही मना कर किया गया कि नहीं, फ़ोन पे तो तुम्हारी बात हो ही नहीं रही थी, वो तो किसी और की हो रही थी। तो फिर मैंने ज़्यादा उसे खींचा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी नहीं हो रही थी, किसी और की हो रही थी, पर अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे ज़रूर बता देना, करके वो मैंने बात वहीं पे दबा दी। तो संगत जी, मैं वही कहना चाहूँगी, एक तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि पता नहीं और कहीं से खुशी मिले ना मिले, बट जब ये समझ आता है कि गुरुजी में कितनी डेप्थ है
और वही एक्चुअली मैजिक है। और ये बात कि वो हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग होता है, बहुत मोटिवेटिंग होता है। तो अभी तो ऐसे है कि गुरुजी ने जैसे, अगर आप पाठ पूजा की तरफ लगते हो, मंत्र जाप जपजी साहब और बहुत सारी चीज़ें गुरुजी कहते हैं, तो आपका ध्यान अपने आप ही इन सब चीज़ों के से थोड़ा सा उठ जाता है, तो आप ज़्यादा इंगेज नहीं होते हो। तो मतलब मैं वही कहूँगी कि गुरुजी की बात ज़रूर माननी चाहिए, और ये समझ के माननी चाहिए कि उनकी बातों में बहुत डेप्थ होती है। उनकी बातें कोई ऐसे सरसरी नहीं होती, हमें लगता है कि हमें कह दिया गया चुप रहने के लिए, चुप रह के सहना ही इस दुनिया में हमारे भाग्य में है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ लॉजिकल होती है, और बाद में फिर आप पछताते हो अगर आप गलती कर देते हो। तो मैं अभी भी गुरुजी से कहना चाहूँगी कि मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करें, और हमेशा मार्गदर्शन करते रहें। तो यही मेरा सत्संग था, और गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से मेरा शुक्राना कि सिर्फ़ मेरा ही मार्गदर्शन ना करें, सबका करें। तो ये सत्संग मुझे इसलिए याद आया क्योंकि मैं किसी और संगत का सत्संग सुन रही थी, जिनको गुरुजी ने बिल्कुल यही वर्ड्स बोले हुए थे। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए कि गुरुजी जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो तो हमें पता ही है, बट ये कि जो कहते हैं उसमें बहुत डेप्थ होती है। तो हम अपने बारे में नहीं जानते, जो हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानता है और सब कुछ ही जानता है, ज़ाहिर सी बात है वो जो भी कहेगा वो ठीक ही कहेगा, चाहे हम उसको टेस्टिंग कहें या जो कुछ भी कहें, बट वो हमारे हित के लिए ही होता है, हमारी भलाई के लिए ही होता है। तो जय गुरु जी संगत जी, और ये सत्संग सुनने के लिए बहुत शुक्राना, और जो चैनल्स इसे ब्रॉडकास्ट करते हैं इन सत्संग्स को, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।